नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल में मत्स्य संसाधन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मछलियाँ प्राचीन काल से ही पकड़ी जाती हैं। नदियों, झीलों, समुद्रों, महासागरों से मछली पकड़ने का काम प्रत्येक महाद्वीप में होता रहा है और विभिन्न स्थानों पर मछली की पकड़ और उसकी खपत भी अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पेटी में यह काम कम होता है और समशीतोष्ण पेटियों और उपध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ खाद्यान्नों की कमी होती है या अधिक मत्स्य पालन किया जाता है, मत्स्य पकड़ने का कार्य किया जाता है। विश्व में खाए जाने वाले जंतु पदार्थों का 3% भाग मछली से प्राप्त होता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड में 10% खाद्य पदार्थ मछली से प्राप्त होता है। प्राचीन काल से मछली काफ़ी महत्व की वस्तु रही है और आज भी इसका बहुत महत्व है। इसी कारण महाद्वीपों के लगभग 72% जलभाग पर यह मत्स्य उद्योग विकसित है। मछली प्राप्ति के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। संसार के मत्स्य क्षेत्र भिन्न भिन्न स्थानों पर केंद्रित हैं और उनमें अनुकूल दशाएं इस प्रकार से पाई जाती हैं। इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अनुकूल दशा है वह है छिछला समुद्र होना चाहिए। कम गहरे छिछले समुद्री तट जिनकी गहराई 100 फीदम तक होती है मछली के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं, क्योंकि 100 फीदम की गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती हैं। मछलियों का भोजन एक प्रकार की काई जैसा वनस्पति प्लैंकटन होता है। छोटे जीव छिछले समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां भी अपने अंडे शांत और छिछले समुद्र में आकर ही देती हैं। छिछला समुद्र तटीय क्षेत्र मछली के भोजन और अंडों के लिए एक अनुकूल स्थान होता है और यहाँ पर समुद्र शांत होता है। दूसरी महत्वपूर्ण अनुकूल दशा नदियों के मुहानों पर पाई जाती है। यहाँ पर प्लैंकटन और छोटे छोटे जीवों और पौधों के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की अत्यधिकता पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। अधिकांश मछलियाँ नदियों के मुहानों के पास ही पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त नदियाँ विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थ अपने साथ लाती हैं जो मछलियां खाने के काम आती हैं। समुद्री धाराएं भी मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। जहां ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं वे स्थान मछलियों को रहने के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि दो विभिन्न धाराओं के मिलने पर प्लैंकटन नामक जीव बहुत ज़्यादा पैदा होता है। साधारणतः जापान और न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। यहाँ मछलियाँ अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जलवायु भी अनुकूल दशा होती है। जलवायु के अनुसार भी मछलियाँ की अधिकता और कम पाया जाता है। मछली के लिए शीतोष्ण जलवायु बहुत उपयुक्त रहती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी मछलियाँ पाई जाती हैं, परंतु उष्ण प्रदेशों की मछलियाँ न तो खाने के लिए स्वादिष्ट होती हैं, न ही और साथ ही जहरीली भी होती हैं। जलवायु अनुकूल होने के कारण शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश मछलियाँ मिलती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अधिकांश मछलियाँ शीतोष्ण प्रदेशीय समुद्रों में पकड़ी जाती हैं। इसके कारण हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जापान, उत्तरी अमेरिका आदि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देशों
के समुद्री तट कटे फटे होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त सुविधा और सुरक्षित बंदरगाह होते हैं। इन प्रदेशों की जलवायु शीत प्रधान होती है, अतः मछलियां यहाँ पर सड़ती नहीं हैं। ठंडी जलवायु, प्राकृतिक शीत भंडारों की सुविधा भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन प्रदेशों में छिछले समुद्रों की अधिकता रहती है और ठंडी और गर्म जलधाराएं भी कई स्थानों पर मिलती हैं। निकटवर्ती वन प्रदेशों में नावें भी बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। शीतोष्ण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तटीय भागों में कृषि योग्य भूमि की कमी रहती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का झुकाव समुद्र की ओर रहता है। इन क्षेत्रों में रीतिरिवाज और धर्म मछली खाने के लिए बाधक नहीं होते और इसलिए यहाँ खपत भी ज़्यादा रहती है। इन प्रदेशों की मछलियाँ स्वादिष्ट, पौष्टिक होती हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ मिलती हैं। उष्ण प्रदेशों की मछलियों की तरह विषैली मछलियाँ नहीं होती। शीतोष्ण प्रदेशों में स्थित देश सभ्य और विकसित होते हैं, अतः वैज्ञानिक उपकरणों से मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों के खाने के अतिरिक्त दवाइयाँ, तेल और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।